दोस्तों लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को अब एक नया सीएम मिल गया है और जो नया सीएम मिला है बीजेपी ने उस नेता का नाम घोषित किया रेखा गुप्ता। तो फिर बीजेपी ने आखिरकार लंबे मंथन किया और इस मंथन के बाद जो नया सीएम का ऐलान हुआ रेखा गुप्ता उसकी चर्चा खूब हो रही है। अब इस तरह से देखा जाए तो महिला चेहरा को दिल्ली की कमान सौंप दी गई है और पहले रेखा को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें नेता चुना गया और इसके बाद वो सीएम का ऐलान किया गया। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये हैं कि आखिर रेखा गुप्ता कौन है, तो जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाया और रणनीति बनाई। रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं और दिल्ली के शालीमार बाग सीट पर रेखा ने अपनी प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता अभी बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। कई तरह के पहले कयास थे कि रेखा गुप्ता के अलावे प्रवेश वर्मा को उतारा जाएगा, लेकिन नहीं, रेखा अपने करियर में संघ से जुड़ी रही और सक्रिय सदस्य रही और इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम को चुनने में संघ की बात मानी गई है बीजेपी की तरफ। रेखा गुप्ता ने आरएसएस की जो छात्र शाखा है एबीवीपी उसके जरिए राजनीति में एंट्री ली थी। ये दौर था 1994 से 1995 के बीच। रेखा दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में सचिव चुनी गई थी और 1995 और 96 में डीयूएसयू बनी थी और इसके बाद रेखा ने डीयू में बड़ा जीत हासिल की। 1996-97 में रेखा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुनी गई और बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं। 3 बार शालीमार बाग से पार्षद रही हैं और उसके बाद एक के बाद एक जो कहें तो एक बार मेयर भी रही। जब और एक और बात कि जब मेयर के चुनाव दिल्ली में हो रहे थे उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा कि जो संसद में हंगामे की जो बात हुई थी मेयर को लेकर, उसमें कुर्सी स्टेट पोर्ट जो स्टेडियम पोर्ट था वो सब तोड़ते हुए रेखा गुप्ता को देखा गया था। तब भी खूब चर्चा हुई थी। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जिंद के रहने वाली है और उनके पिता जय भगवान दिल्ली में नौकरी करते थे और इसलिए उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया हरियाणा से। इनके पिता स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर भी रह चुके हैं और रेखा गुप्ता की जो स्कूलिंग पढ़ाई है उससे लेकर ग्रेजुएशन तक दिल्ली में ही हुई। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की और उन्होंने एआईएमए कॉलेज से एमबीए किया और 1998 में रेखा की शादी होती है और दिल्ली के बिजनेसमैन जो मनीष गुप्ता है उनसे इनकी शादी हुई। मनीष गुप्ता स्पेयर पार्ट्स के कारोबार करते हैं। और अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता ने छात्र जीवन में सियासत में कदम तो रख दिया था और वो छोटी सी उम्र से ही आरएसएस के चैम्बर में भी रही। रेखा गुप्ता ने छात्र राजनीति के बाद दिल्ली की जो विरासत है सियासत है उस दोनों को समझना चाहिए। पीतमपुरा वार्ड से 2007 में पार्षद चुनी गई। 2012 में भी इसी पीतमपुरा से उत्तरी वार्ड से पार्षद बनी। 2017 में बीजेपी ने सभी पार्षदों का टिकट काटा तो उनका भी पत्ता कट गया। इसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ी थी और इस दौरान बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट शालीमार बाग सीट से भी दिया। बात साल 2013 की है। विधानसभा में वो पहला मौका था जब रेखा गुप्ता को सियासी हार का मुंह देखना पड़ा और रेखा को आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब करीब 11,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। हालांकि काफी वक्त तक बीजेपी में काम करने के बाद उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन हार से उनका हौसला कम नहीं हुआ। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग से पार्षद का टिकट दिया और एक बार फिर से वो जीत दर्ज कर एमसीडी पहुंच गए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें मेयर का उम्मीदवार बनाया और रेखा मेयर बन गई और अब 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में परिणाम की अगर बात करें तो 27 साल बाद जो बीजेपी के वनवास थे 27 साल पहले वो खत्म हुए हैं। शानदार जीत दर्ज की। जो 70 विधानसभा सीट है उसमें से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही मिली। इसके अलावा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। सिर्फ वोट परसेंट में इजाफा हुआ। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसको भी जो पूरा करना रेखा गुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने दिल्ली में इतने कमजोर भी नहीं होगा कि आसानी से दिल्ली को चलाया जा सके।
बहुमत भले ही हो, लेकिन चुनौतियां काफी है रेखा गुप्ता के सामने। गरीब महिलाओं को जो हर महीने 2500 रुपए देने का संकल्प दिल्ली में बीजेपी ने किया घोषणा पत्र में, मुश्किल है। और ये भी है कि देखिए, यही पंजाब सरकार ने 1000 रुपए महीना नहीं दे पा रही है, जबकि दिल्ली में 2500 रुपए। महाराष्ट्र में भी सरकार कई योजनाओं को लागू करने में परेशानी महसूस कर रही है। कई योजनाएं महाराष्ट्र में बंद हो गई। कर्नाटक और हिमाचल में जनता से किए वादे पूरा करने का अभी तक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा। दिल्ली में भी मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन मुश्किल से ही पिछले सरकार पूरा कर पा रही, केजरीवाल सरकार। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। अब बीजेपी ने कहा था कि 5 लाख रुपए का जो इलाज है आयुष्मान कार्ड, और बाकी 5 लाख रुपए का जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार देगी। इसके अलावा ओपीडी सुविधा और लैब टेस्ट भी मुफ्त करने का वादा किया था। अब ये सब आसान तो नहीं होगा पूरा करना, लेकिन देखना होगा कि कैसे बीजेपी इस रणनीति पर काम करती है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी जैसे विपक्ष, मजबूत विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। और आप 14 सीटों पर जितने वोट हारी है, उससे ज्यादा उन सीटों पर कांग्रेस को भी वोट मिले हैं। मगर केंद्र सरकार के समक्ष दिल्ली के बीजेपी सरकार कमजोर दिखेगी, तो फिर आप बिना समय गंवाए भुनाना चाहेगी। यूं भी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे, तो उनके विरोध का लेवल बहुत हाई हुआ करता था। अब तो विपक्ष में है, इसलिए उनकी बोली और तीखी हो जाएगी। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का संख्या बल और बाहर आम आदमी पार्टी की सधी हुई तैयारी से बीजेपी सरकार के लिए निपटना आसान भी नहीं होगा। लेकिन देखना होगा कि रेखा गुप्ता इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करती है। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।